रसोई की रानी, रसोई की रानी। चैत्र में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में व्रत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तेज गर्मी में क्या पिएं ताकि गला भी तर रहे और एनर्जी भी बनी रहे, ये जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। लेकिन पहले ये देखते हैं कि नवरात्रि के व्रत में मीठा बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली नवरात्रि चैत्रा यानी कि अप्रैल में, और दूसरी मनाई जाती है हिंदू नव वर्ष का आरंभ जब होता है तब। पूरे 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा की अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का विशेष महत्व है और व्रत में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो होती है खान पान की। पूजा में पेट पूजा का भी ध्यान कैसे रखा जाए, क्या बनाया जिससे कि घर के सभी लोग खा सकें। ऐसी ही एक झटपट और स्वादिष्ट सी रेसिपी मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप इस नवरात्रि में बना सकें और खा सकें सबके साथ मिलकर। देखिए, क्या जो आप साबूदाना की खीर बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे। कुछ विशेष बातों का जो ध्यान रखना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। साबूदाना उबालने में मान लीजिए आपको भीगे हुए साबूदाना उबालने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि 15 मिनट लगातार नहीं उबालना। 5-5 मिनट के बाद उबलते हुए साबूदाना को आप धो लीजिए छाननी में और उसके बाद फिर से उबालिए, फिर 5 मिनट बाद धो लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप 15 मिनट के बाद उबला हुआ साबूदाना देखेंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शी और बिल्कुल मोती की तरह चमक रहे होंगे। जब इससे आप खीर बनाएंगे तो वो खीर दिखने में भी लाजवाब और खाने में तो होगी ही, क्योंकि रेसिपी मैं बता रहा हूँ और हाथों का जादू आपका होगा। अब क्या करना है कि दूध को हमने, जो कि फुल क्रीम मिल्क हो तो बढ़िया है, उसको हमने काटना है यानी कि रिड्यूस करना है, सिमर करना है ताकि वो गाढ़ा हो जाए। और जब आप दूध के साथ साबूदाना को पकाएंगे तो जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाता है इसमें आप चीनी और छोटी इलायची का पाउडर डालें और उसको पकाएं जब तक कि ये पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा मिक्सचर हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे, यानी कि एक हिस्सा सफ़ेद रहेगा और दूसरा हिस्सा जो हमने अलग किया है उसमें हम केसर जो होता है दूध में घुला हुआ वो डाल देंगे, ताकि जो केसर है वो अपनी रंगत और खुशबू दोनों उस खीर में डाल देगा। अब क्या करना है, हमारे पास अब 2 चीज़ें हो गई, एक तो केसरी खीर और दूसरी सफ़ेद रंग की। इसके अलावा हम लेंगे कुछ फल, बिल्कुल साबूदाना के साइज़ के छोटे छोटे, हम उनको डाइस कर लेंगे। अब ये फल हैं कलरफुल होने चाहिए। आप पपीता ले सकते हैं, कीवी जो कि हरी होती है, ना मिले तो आप अमरूद ले लें, जो भी फल हों, लेकिन ध्यान रहे कलरफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। छोटा छोटा आपने काट लिया। अब जो कांच के ग्लास होते हैं हम उनको लेंगे और उस ग्लास के नीचे हम सबसे पहले डालेंगे सफ़ेद वाली जो हमारी खीर है साबूदाना की, वो व्हाइट लेयर आ गया। इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ फल जो रंग बिरंगा है, और इसके ऊपर हम डालेंगे जो केसर वाली हमारी खीर है वो। तो जब ये 3 चीज़ें डल जाएंगी तब ऊपर आखिर में हम बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल सकते हैं और सजा सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगी हमारी खीर और हम कहेंगे इसको खीर की जुगलबंदी। तो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट हुई ना। और मैं कह रहा हूँ आपको कि जैसे ही आप इसको ठंडा करके सर्व करेंगे आप देखेंगे कि घर वाले इसके ऊपर इस कदर टूट पड़ेंगे, क्योंकि वो इसको एंजॉय करेंगे। देखने में भी बढ़िया और खाने में तो लाजवाब है ही, क्योंकि आपके हाथों से बनी है भाई। तो ये तो थी खास नवरात्रा की व्रत के लिए एक मीठी सी रेसिपी। रसोई की रानी, रसोई की रानी।